जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? मैंने कहा चलो आज आपसे बात करें। बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी बात थी कि हम अपनी सेहत, हमारी सेहत जो है वो हमारे हाथ में है। हम अपनी सेहत के ख़ुद ज़ामिन हैं कि उसको सही रखें या उसको ख़राब हो जाए। असल में जब हम ख़राब जब करते हैं अपनी सेहत को, जब अपने दिमाग से काम लेते हैं। दिमाग जब कहता है ना, ये खा लो यार, ये पी लो यार, जबकि आपको मालूम है कि आपके तबीब ने, आपके डॉक्टर ने, आपके फिजिशियन ने इस चीज़ का मना किया है कि शुगर नहीं खानी आपने, ठीक है, नमक नहीं खाना आपने, बड़े का गोश्त नहीं खाना आपने, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर का आर्जा हो गया है। अच्छा, ये बीमारियां होती क्यों हैं? बीमारियां हमारी अपनी हरकतों की वजह से होती हैं, ठीक है ना। हम इसको जानकारी के बावजूद बदएहतियाती करते हैं। तो आज की वीडियो इसी वजह से बड़ी अहम है, तो इसको सुनना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी सेहत हमारे हाथ में है, ठीक है ना। अगर हम चाहें तो बहुत अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये आज का मौजू है। तो आज की वीडियो जो है उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि हमें पता होता है, जैसे हम 8-10 साल के होते हैं, जब इतने नाशना होते हैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी सेहत से, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो उस वक्त हमें जो है ना ये पता लगने लगता है कि क्या चीज़ हमारे लिए मौसर है और क्या गैर मौसर है, ठीक है। तो उस वक्त जो है दवाइयाँ, कुछ बीमारियाँ ऐसी लगती हैं, उसमें हमें पता चल ही जाता है। तो उसी वक्त से हम इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लें और समझें, ठीक है। जब हमारी एक सडन एज बन जाती है जवानी की, जिसमें हमारी शादियाँ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, तो उस वक्त सारी चीज़ें हमारे इल्म में होती हैं, ठीक है। तहम्मुल से अपनी ज़िंदगी गुजारें। ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हाइपर होते हैं ना तो बीपी शूट कर जाता है, ज़्यादा हाइपर होते हैं तो शुगर लेवल हमारा जो है डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है 20-20 घंटे अगर हम काम करें और इस तरीके से मूवमेंट हमारी हो कि हमारी हड्डियों के अंदर से गुदा निकल जाता है, ठीक है, उस वक्त तो ज़ोर होता है। जैसे किसी को अगर लग जाए, कोई अगर गिर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उस वक्त तो वो खड़ा होकर चला जाता है। लेकिन बाद में घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के बाद वो जो वो होती है, इसको जो एक्सीडेंट होता है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो चुका होता है, हड्डी के अंदर गैप आ गया, टूट गई या क्रैक हो गई, बाल आ गया, तो वो बाद में हमें तकलीफ़ देता है। तो ये कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ को हम जो है ना वो तरीके के साथ, सेटिंग के साथ और बड़ा बुर्दबारी से देखें इसको, ताकि जो है आने वाले वक्त में जब आपकी एज 50 से ऊपर जा रही होती है तो वो रिवर्स होकर चीज़ें आती हैं, वो बीमारियाँ जाग जाती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ जाग जाती हैं। जैसे स्पोर्ट्स खेलते हैं ये लोग, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, गोल्फ़ खेलते हैं, मुख्तलिफ़ बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल, बहुत ज़्यादा खेली जाती हैं। पहले जब ये क्रिकेट आया था तो एक ज़माने में सिर्फ ये फ़िज़िकली हमें फ़िट रखने के लिए आया था, मगर अब इतना बढ़ गया है ये कि जो क्रिकेटर हैं, जो खेल रहे होते हैं पूरा पूरा दिन, स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है इनको, इनके घुटनों के अंदर गैप्स आ जाते हैं, ठीक है, उनके हाथों की जो मूवमेंट है वहाँ पे इनको दर्द होने लगता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें इनको जो ना होने लगती हैं हड्डियों के हवाले से, इसको स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जब चले जाते हैं ऑन कैमरा, बिहाइंड द कैमरा चले जाते हैं और स्पोर्ट्स छोड़ चुके होते हैं, उनकी वो एज ख़त्म हो चुकी होती, फिर ये फेस करते हैं अपनी उन बीमारियों का। तो कहने का मकसद ये कि जो चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, अपनी मकसद से हट जाती है, फिर बाद में वो प्रॉब्लम्स करती है। तो इसका ज़रा ख्याल रखें, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारे लोग अपनी जवानी के ज़ोर पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जो बॉडी की कैपेसिटी है ना उसके हिसाब से करनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा दिमाग, कम जिस्म इस्तेमाल करना चाहिए। जिस्म 8-10 घंटे अगर हम खड़े होके मेहनत कर लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, स्ट्रगल कर लेते हैं, बोझ उठा लेते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह बोझ उठाते हैं कि उनके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये जो पीछे है स्पाइनल कॉर्ड, उसमें गैप आ जाता है, मोहरे हिल जाते हैं, इनकी नसों के लिए, नसें जो हैं इनकी जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड के साथ लगी वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी बाद में नुकसान होती हैं। हम कहते हैं कैसे हो गया, किसी को नहीं हुआ, भाई तुमने कुछ किया था इसके साथ, ऐसा इस ज़्यादती की थी, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तुमने इतना वज़न उठाया। देखें ना, बहुत सारे हम देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे
आती हैं कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो दुनिया को अपनी बॉडी दिखा दिखा के कि जी हमसे ताकतवर कोई है, आज वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। आज वो अपने पाँव पे खड़े नहीं होते। उनके साथ क्या हुआ लोग लिखा हुआ होता है नीचे। उनके साथ यही हुआ ना कि इस बॉडी बनाने के चक्कर में आजकल बहुत सारे बच्चे हमारे जिम में जाते हैं। इस बॉडी को बनाने के चक्कर में उन्होंने ऐसे स्टीरॉइड्स लिए हैं, ऐसे फूड्स लिए हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई नर्वस सिस्टम इनका ब्रेक हो गया है और आज वो खड़े नहीं हो सकते, आज वो चल नहीं सकते, वो किसी चीज़ पकड़ नहीं सकते। तो कुछ दवाइयाँ, कुछ स्टीरॉइड्स, कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हैं। यानी कि आप खुद ही अपने बॉडी के साथ ज्यादती करते हो। आपको शुगर नहीं खानी, ये वाली जो आ रही है वाइट, आपको शुगर कौन सी खानी है? कौन सी खानी? वो जो रेड कलर की आती है ना, गुड़ की निकली हुई शक्कर आती है ना, क्योंकि पहले गुड़ ही खाया जाता था, पहले गुड़ ही इस्तेमाल किया जाता था। और ये चीनी जो अभी आर्टिफिशियल आई है, गन्ने से जो बनती है, ये मेहमानों के लिए रखी जाती थी कि यार मेहमान आएंगे ना तो वो गलती देर से, हल बहुत देर से होती है, तो ये मेहमान आएंगे फ़ौरन डाल दिया, चाय बना के दे दी, शरबत बना के दे दिया। अब इसने अपनी जगह ले ली, अब ये रूटीन में इस्तेमाल हो रही है तो नुकसान कर रही है। हर दूसरा तीसरे घर के अंदर आपको जो है वो डायबिटिक पेशेंट नज़र आएगा, हर दूसरे तीसरे घर के अंदर आपको जोड़ों में पेन नज़र आएगा, हर दूसरे तीसरे घर के अंदर आपको जो है प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। ठीक है, किडनी फेल हो रही है। किडनी क्यों फेल हो रही है बॉस? ये शुगर की वजह से, ये आर्टिफिशियल शुगर हम इस्तेमाल करते हैं, इससे किडनी फेल होती है। फिल्टर नहीं कर पाती, आपका जो है पित्ता जो है अपना, वो जो पेनकास जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता, वो शुगर लेवल कंट्रोल नहीं कर पाता, इतनी शुगर पीछे से आ रही होती है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिज़ास्टर अंदर आता है और वो फेल हो जाता है। फिर क्या होता है? हम डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं। फिर जो रहने देने वाली जो इस्तेमाल की शुगर है वो भी हमें मना कर दी जाती है। मिठास खाने को तरस जाते हैं हम, फिर हम कहते हैं यार थोड़ी खाने से कुछ नहीं होगा, इंसुलिन लगा लेंगे, यार थोड़ी और खा लें तो कुछ 4 गोलियां और खा लेंगे। यार नहीं होता यार, इस तरह नहीं करना चाहिए। आप एतदाल के साथ ज़िंदगी गुजारें, खाना भी इतना ना खाएं कि आपको इतना तनाव आए कि फिर किसी काम के ना रहें आप। हाँ, खाना इतना ना खाएं, एक हद तक आप खाना खाएं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, फिर भूख लगे फिर खाएं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सबसे पहली बिद्दत इस कौम के अंदर, इस उम्मत के अंदर ये पैदा हुई कि बिला ज़रूरत दोपहर का खाना खाया जाए। पहले लोग भूख लगती थी तो खाते थे, अब हम रूटीन के मुताबिक खाते हैं। अभी दोपहर हो गई, 2 बज गए, दोपहर का खाना खा लिया। अबे भूख है कि नहीं है ये भी तो देख लो ना। अगर भूख नहीं है, आपने सुबह पराठे 4 ज़्यादा खा लिए, कोई शीरमाल खा लिया, कोई ताफ्तान खा लिया, निहारी खा ली, आप दोपहर को स्किप करो। आप ज़रूरी नहीं है कि दोपहर का टाइम है तो आपने खाना ही खाना है, ठीक है ना। कमज़ोरी महसूस हो, आपको भूख लगे, आप खाओ। और रात का खाना ज़रूरी है भाई, खाना चाहिए। रात को आदमी आराम करता है, बॉडी हमारी रिलैक्स मोड में चली जाती है, लेकिन हम तनाव के साथ खाते हैं। ऐसा खाते हैं जो दिन को हम नहीं खाते हैं। मुर्गे मुसल्लम खाते हैं, घी और तेल का उसमें अंबार होता है, जो हमारे मैदे पे जाके अटैक करती है, हमारा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। वो खाना जो नीचे जाने का होता है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो भाई आपकी सेहत आपके हाथ में, आप जो चाहें करें, आप इसके मालिक हैं भाई। और फिर वो खाना अगर हजम हो भी गया तो सुबह जब है आप बाथरूम जाते हैं तो वो स्टूल आपका इतना ऐसा आता है कि आधे घंटे तक आपकी स्टूल वाली जगह जो है वो बर्न होती रहती है। 2 चीज़ें हैं जो आपका निशानदेही करती है बॉडी का, एक यूरिन और दूसरा स्टूल। वो आपका बताएगा आपकी बॉडी कैसी है। अगर स्टूल जल के आता है तो प्रॉब्लम है, और यूरिन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, रुकती है, ज़्यादा आती है, कम आती है, पीली नहीं आती, वाइट आती है, ये निशानदेही है कि आपकी इसके अंदर प्रॉब्लम है, आपके स्टूल के अंदर प्रॉब्लम है। इसका ख्याल रखें यार, ज़िंदगी एक बार मिली है, ऐसे तो नहीं ज़ाया कर देंगे। ज़िंदगी इसलिए मिली है ताकि हम उस बनाने वाले की शिनाख्त करवाएं, यहाँ पे उसको प्रमोट करें, उसका विजिटिंग कार्ड बने, ठीक है ना, उसका विजिटिंग कार्ड बने, बताएं कि ये सारी कायनात, इस इंसान को खुदा ने तख्लीक किया है, इतने जानदार बनाए, लाखों करोड़ों मुख्तलिफ रंगों वाले और मुख्तलिफ आवाज़ों वाले, पहाड़ बनाए, समंदर बनाए, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, 7 आसमान 7 ज़मीन, ज़मीन के अंदर इतने सारे जो है ना वो ख़जाने,
ऐसे नहीं बन गई कि एक धमाका हुआ और सारी चीज़ें बन गई, पीछे धमाका करने वाला था, है ना। अब लोग कहते हैं पहले वो क्या कर रहा था, ये एक अलग बहस है। दिन इस कायनात बनाने से पहले वो क्या कर रहा था, ये एक अलग बहस है, उस पर भी कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये सब कुछ उसने इसीलिए बनाया ताकि इंसान उसको प्रमोट करे, उसकी खलकत को प्रमोट करे, उसकी खुदाई को प्रमोट करे और उसका एहसान माने। ये सारी ज़रूरत की चीज़ें पहले बनाई, फिर इंसान को बनाया, ठीक है ना। तो इसके लिए इंसान को बीमार नहीं होना चाहिए, तंदुरुस्त तवाना होना चाहिए, जहनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी। अगर तो मेरी बात आपको समझ में आती है और लगता है कि बात आगे तक पहुंचानी चाहिए तो ज़रूर लोगों को आगे बताइएगा। तो आज ये वाली वीडियो का तब तक इंतज़ार करें इंशाल्लाह। नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम।